बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फोरकास्ट करेंगे। गोल्ड के नेक्स्ट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे। इस पूरे हफ्ते के अंदर बनने वाले जो पैटर्न्स हैं, कौन कौन से एक मेजर सपोर्ट एरिया के ऊपर से एक अच्छी बाइंग अवेलेबल हो सकती है। बट उससे पहले फंडामेंटली अगर देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कौन कौन से मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट हो सकते हैं। तो मंडे के दिन देखें तो न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और रात 10 बजे फेड चेयर पॉल की स्पीक रहेगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन होने वाला जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉर्ज जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंग एक हाई इम्पैक्ट डाटा रहेगा। मजीद नेक्स्ट डे बुध का दिन हो, न्यूज़ ना हो, मज़ा ही नहीं आता। 5:15 बजे न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर, बट मॉर्निंग में 6:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे एक डाटा है जीटीबी का और बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा होता है। बी केयरफुल, थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। मार्केट एक अच्छा खासा मैनिपुलेट या वॉलेटाइल करेगी। 5:15 के ऊपर एडीबी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा रहेगा और 6:45 के ऊपर कैनेडियन डॉलर पे बीओसी रेट स्टेटमेंट का डाटा, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट में वॉलेटाइल करेगी। 7 बजे के टाइम दोबारा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा होगा और उसके साथ में आधे घंटे बाद कैनेडियन डॉलर के ऊपर बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोशिश किया करें, जिनका कैपिटल बिलो $1000 है, तो अगर ट्रेड लेते भी हैं तो लिटिल पे बेबी पिप्स के साथ में आप अपना टारगेट कंप्लीट करें। इस वीडियो में एक टिप ऑफ द कह लें फॉरेक्स ट्रेडिंग, या टिप ऑफ द वीक कह लें, या टिप ऑफ सक्सेसफुल अगर टारगेट की बात करते हैं, या सक्सेसफुल अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, तो कई दफ़ा मैं बहुत सारे दोस्तों को बता चुका हूँ। एक बड़ा मेजर कॉमनली सवाल आप दोस्तों की तरफ से आता है कि $100 हमने डिपॉजिट किया, $200 हमने डिपॉजिट किया, 60,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए, 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो एक हफ्ता 10 दिन ट्रेड अच्छी रही, फिर उसके बाद हमारा अकाउंट वॉश हो गया। तो यहाँ पे सवाल मेरा आप दोस्तों से है, मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि क्या जब आप अपना कैपिटल या आप अपना जब डिपॉजिट करते हैं, जो भी आपका बैलेंस रहता है आपके डिपॉजिट के बाद, क्या सर्टनली कंटिन्यूसली आप अपनी डायरी के ऊपर इंट्रा डे के मुताबिक, क्योंकि आप तो इंट्रा डे वाले हैं, 1000 से नीचे वाले जितने भी हैं ट्रेडर हैं, वो इंट्रा डे के ऊपर मुनासिब एक सर्टन 2 से 5% का टारगेट माइंडसेट में रखते हुए अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं अपने प्रीमियम में भी अपडेट कर देता हूँ। मेन जो मेरा अपना ग्रुप होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेन मेजर ग्रुप के अंदर भी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ। बट बिटवीन प्रीमियम और ओपन ग्रुप जो है, इसके दरमियान एक थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि प्रीमियम के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि हार्डली जो 30 सेकंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करते हैं, तो एक जो बिहाइंड मूवमेंट मार्केट की जो एक मूवमेंट होती है, उसके पीछे होने वाला लॉजिक पैटर्न बन रहा है, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी, अकॉर्डिंगली फेब मार्केट मूव करेगी। तो तमाम तर चीज़ें जितनी भी होती हैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। अब आता हूँ फिर पहले वाले सवाल की तरफ। टाइम आपका भी कीमती है, मेरी कोशिश रहेगी समझाने का। मतलब ये होता है कि मोस्टली बहुत सारे दोस्त इस इंडस्ट्री के अंदर 100 200 500 इवन के $1000 तक अगर आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बट सर्टनली अपना एक डेली इंट्राडे बेस के ऊपर टारगेट सेट करके रखें। तो जब आपका टारगेट सेट हो जाता है, तो टारगेट के मुताबिक जब आप अपना प्रॉफिट बना लेते हैं, तो 3 महीने कंटिन्यूसली पर डे, महीने में अगर तो मार्केट 22 दिन ओपन होती है, तो 15 दिन ट्रेड करके फ्राइडे भी छोड़ दें। तो जो भी आपने अपना एक टारगेट रखा हुआ है 2% अपने कैपिटल पे या 5%, 2 से 5% पर डे बहुत बड़ी बला है। अब यहाँ पे अगर तो बड़े कैपिटल की बात की जाती है अराउंड $10,000 के ऊपर, तो 2% $200 बनता है। और 5% की बात करें ऑन 10,000 10K के ऊपर, तो 500 है। कुल मिला के बात ख़त्म ही। समझाने का मकसद ये है कि जितना एक अच्छा कैपिटल होगा, लो परसेंटेज के साथ, लो टारगेट के साथ भी आपकी जो है आउटपुट रहेगी, जो डॉलर में नज़र आ रही होती है, आप अपनी उस आउटपुट के साथ मुतमईन रहेंगे। क्योंकि देखें, कुल मिला के बात फिर वही आ जाती है कि इट्स बेस्ड ऑन डॉलर। मोस्टली बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो ये नहीं देखते कि कैपिटल के ऊपर आने वाली परसेंटेज कितनी है। इवन के $1000 वाला भी एक दिन में इंट्राडे की अगर बात करें तो 100 150 या 200 से भी ऊपर या इसके आसपास या इससे ऊपर टप भी जाता है। फिर भी जब तक वो एक परसेंटेज नहीं होगी सर्टनली माइंडसेट के अंदर, तो वंस मोर ग्रो मोर, वंस मोर ग्रो मोर, तो इस चीज़ को ख़त्म करें। अब आते हैं जी नेक्स्ट डे के ऊपर। जुमेरात के दिन न्यूयॉर्क सेशन पे 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा और इसके साथ में कैनेडियन डॉलर के ऊपर आईबीपीएमआई का एक डाटा है। तो ये कैलकुलेशन डाटा होता है जिसमें एक सर्टन लिटिल बिट जो है ना मार्केट में करेक्शन या एक मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है। फ्राइडे अक्सर मैं बोलता हूँ मैनिपुलेशन डे, और मैनिपुलेशन डे, फ्राइडे
और ऊपर से एनएफपी आ जाए। लो कैपिटल वाले जितने भी हैं जो इंट्राडे के ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश करनी है कि एनएफपी के ऊपर अगर मेरी पॉसिबिलिटी कोई रहती है लाइव करने के लिए तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप दोस्तों के दरमियान लाइव भी करूंगा ऑन यूट्यूब चैनल। तो जितनी भी मार्केट की एक पॉसिबल मूवमेंट होगी आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूंगा। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। अगर डेली वेजेस के ऊपर बात करते हैं तो क्लियरली एक ब्रेकआउट का एरिया हमारे पास अवेलेबल है जिसमें अराउंड तकरीबन 33-30 के आसपास, और एक रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड तकरीबन 33-60 33-65 के आसपास। तो प्रॉपर एक बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल ईच एंड एवरी रीटेस्ट, क्योंकि ऑल टाइम प्रीवियस अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं जो कि तकरीबन 3500 के आसपास है। पहले तो अगर वीकली को हम क्लियर करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 3293 एक सपोर्ट एरिया और की पॉइंट एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर अराउंड तकरीबन 3280 के आसपास है। अब इसमें इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर 3280 से नीचे जाती है तो मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट करेक्शन करेगी सेल साइड के ऊपर तो ईच एंड एवरी डिप या सपोर्ट एरिया या जो भी एक परफेक्ट एरिया होगा आगे चल के आप दोस्तों को बताऊंगा एज पर इंट्राडे हम किन किन एरियाज़ के ऊपर से लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम मार्केट को देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 3360, नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया अराउंड तकरीबन 3440 के आसपास है और मैक्सिमम प्रीवियस ऑल टाइम हाई 3500। तो इस एरिया से ऊपर जितना मार्केट का एक एरिया रहेगा वो बुलिश मोमेंटम एज पर स्विंग होल्डिंग, जिसका टारगेट लास्ट प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी आप दोस्तों को बताया था कि 3800 तय है। 3800 के बाद 3820 या 3850 के बिटवीन मार्केट अपनी करेक्शन करेगी, क्योंकि उसके बिहाइंड एक बुलिश फ्लैग ऑलरेडी हमारे पास है। अगर तो इसका ब्रेकआउट होता है, लास्ट वीकली एनालिसिस में जो ब्रेकआउट का एक एरिया आप दोस्तों को बताया था कि जब तक मार्केट प्रॉपरली 3370 से ऊपर एक बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजअप नहीं करती तो उस टाइम तक मार्केट अपनी कुछ ना कुछ रिजेक्शन या कुछ ना कुछ एक रिवर्सल डिप साइड सपोर्ट एरिया के ऊपर डेफिनेटली अपना मार्क मुकम्मल करेगी। अब आते हैं लो टाइम फ्रेम के ऊपर। लो टाइम फ्रेम के ऊपर या H4 की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया अवेलेबल है जिसमें 3260 से लेकर 3240 तक मुकम्मल हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। और एक नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 3280 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ की पॉइंट एरिया, की शिफ्टिंग एरिया यही रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम मार्केट जैसे ही अपने इन एरियाज़ को कंप्लीट करती है, लिक्विडेशन एरिया को मुकम्मल करती है, तो लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ चलेंगे। अब अगर इसके साथ में H6 की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन जो मार्टेंगेल एरिया हमारे पास रहेगा 3275 से लेकर एज मैक्सिमम डिप एरिया अराउंड तकरीबन 3240। तो ये जितना भी एक एरिया, जितना भी एक जोन स्पॉट रहेगा अकॉर्डिंगली H6 चार्ट के मुताबिक टोटल हम बुलिश मोमेंटम देखेंगे। एक हर्डल या एक रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें अराउंड तकरीबन 3306 से लेकर एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3332। सिमिलर वही एरिया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक मार्केट अपना 3340 का ब्रेकआउट प्रॉपरली नहीं करती तो उस टाइम तक कोशिश करें कि इन दो एरियाज़ के बिटवीन मार्केट अपना मार्क करेगी। एक तो एनएफपी है, नॉन फ्रेम पे रोल का पूरा वीक रहेगा, मार्केट मैनिपुलेशन भी करेगी, मार्केट अपनी करेक्शन भी करेगी, क्योंकि लास्ट डे और एनएफपी जो है वो हफ्ते के लास्ट डे में अगर होती है तो हफ्ते के स्टार्ट के जितने भी 4 दिन रहेंगे उसके अंदर मार्केट अपना वॉलेटाइल या मैनिपुलेट डेफिनेटली करेगी। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो लास्ट टाइम भी एक चीज़ मैंने क्लैरिफाई की थी कि फर्स्ट हमारे पास बॉटम रहा जो कि एक्सपोर्ट एरिया था जिसमें 3165 के एरिया मार्केबल है। सेकंड सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने उसी एरिया से सपोर्ट ली। एक फेक डाउन लगा मार्केट का क्योंकि नियरेस्ट हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी 3119 या 3120 के आसपास, तो मार्केट टोटल अपने इस एरिया इस सिनेरियो से अबव बुलिश मोमेंटम रही। तो नेक्स्ट फर्दर भी अगर हम बुलिश मोमेंटम देखते हैं एज़ पर कैलकुलेशन प्रीवियस मार्केट की होने वाली जो मूवमेंट है, अगर मार्केट अपने इस एरिया से सपोर्ट ले जाती है जो कि 3274 या 3276 के आसपास का एरिया, तो ब्रेकआउट के बाद जो कि अराउंड 3317 फर्स्ट ब्रेकआउट है, एज लॉन्ग एज मैक्सिमम मार्केट का जो एक स्विंग होल्डिंग रहेगा सेम प्रीवियस ऑल टाइम हाई 3500 के आसपास मार्केट रहेगी। लास्ट टाइम भी आपको याद होना चाहिए एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था हमारे पास जिसमें क्लियरली एक एरिया मेंशन कर दिया था कि मार्केट 3290 3291 से जैसे ही नीचे यानी ब्रेकडाउन करते हुए अगर तो क्लोजिंग लेती है तो एज मैक्सिमम मार्केट
325152 के आसपास एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन के एरिया को डेफिनेटली मार्क करेगी, जिसमें सपोर्ट एरिया 3240 के आसपास था। मार्केट ने अपने नियरेस्ट 3240 के सपोर्ट एरिया को सपोर्ट लेते हुए दोबारा से एज लॉन्ग मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम पे रही। तो तमाम तर वही सिनेरियो था जिसमें टू वेज मार्केट अपना मूवमेंट कर रही थी। अगर तो वीकली एनालिसिस आप कंटिन्यूसली देखते हैं, मंथली पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट अगर तो आप आइडेंटिफाई करके रखते हैं, तो मार्केट का रिवर्सल इस एरिया से जाना सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन मंथली पिवट पॉइंट था, जो कि तकरीबन 3248 के आसपास था। हमेशा कोशिश किया करें कि कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक कंफर्मेशन का वेट करें। जब मार्केट एक अच्छा सॉलिडली और हैम्बरली क्लोजिंग कर जाती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देख के चलें। इस हफ्ते के जितने भी मंथली वीकली पिवट पॉइंट हैं, साथ में डेली पिवट पॉइंट है, वो भी आप दोस्तों को मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब मुकम्मल की पॉइंट के पीछे जो एक रीज़न था वो भी क्लियरफाई कर देता हूँ कि 3281 ऑलरेडी हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट है। डेली पिवट पॉइंट मार्केट ओपनिंग की बात करें तो 3294 और 3297 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। मार्केट अगर तो रिजेक्शन लेती है इस एरिए से और डेली और वीकली से अबव क्लोजिंग करती है, तो फर्स्ट नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 3353 का एरिया रहेगा। थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर भी हल्का सा एक अपडेट कर देता हूँ कि प्रीवियस हमारे पास जो एक वीकली कैंडल थी वो एक हार्डली बुलिश मोमेंटम अप साइड बाय साइड रही। रिवर्सल एरिया अगर हम इसका काउंट करते हैं तो ऑलरेडी 61% का एरिया या HLS पॉइंट अगर देखा जाए तो नियरेस्ट हमारे पास 3250 या ऑलमोस्ट तकरीबन 3245 के आसपास का एरिया था, जिसको मार्केट ने टैप करते हुए दोबारा से एक रिवर्सल अपसाइड मूवमेंट दी। नेक्स्ट जो भी एक कैंडल बनेगी अगर तो रिवर्सल साइड के ऊपर रहती है तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे, बट मार्केट अगर ओपनिंग के साथ वीकली के ऊपर अपसाइड अपना मूवमेंट करती है और रिजेक्शन लेती है तो रिजेक्शन बेस के ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपनी रिजेक्शन के साथ में एक रिवर्सल सेल साइड के ऊपर एक अच्छा मूव देगी। ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया की अगर बात करते हैं पूरे हफ्ते में या पूरे महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से तो अराउंड 3167 ये हमारे पास ट्रेंड शिफ्टिंग है। मार्केट अगर तो इस एरिया से नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग कर जाती है तो फिर एक डिप रहेगा अकॉर्डिंगली दिस कैंडल, जो कि एक लिक्विडेशन मार्केट उठाते हुए एज लॉन्ग एज मैक्सिमम जो रिवर्सल है 3080 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट का दोबारा से एक हार्डली बुलिश मोमेंटम रहेगा। जो तो इंट्राडे वाले हैं कोशिश करें कि डेली का जो भी आपका एक टारगेट होता है 2% या 5% कंप्लीट किया करें। देन उसके बाद अगर कोई अदर आपका अकाउंट है जिस पे आप प्रैक्टिस करें, लाइक अगर सेंट अकाउंट भी है तो प्रैक्टिस उसके ऊपर रखें, बट जो आपका डेली का टारगेट है इंट्राडे कंप्लीट करते हुए कोशिश करें स्टे विद द मार्केट किया करें। यही था इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस। और जितनी भी एक कमिटमेंट रहेगी, मार्केट अगर अपनी मूवमेंट चेंज करती है तो मेन ग्रुप और कम्युनिटी के अंदर प्रीमियम के अंदर ऑलरेडी मेरी तरफ से अपडेटिंग रहती है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि कम्युनिटी का पार्ट बने और मेरी तरफ से जो भी एक लर्निंग आप दोस्त उससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन एंड अगेन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मोर देन क्लियर हो जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।